शरण में, गुरुदेव की शरण में, उनकी बहुत कृपा हम पे है। पिछले लोकसभा चुनाव में जोधपुर सीट से हारने के बाद वैभव गहलोत इस बार जालौर से मैदान में है। कांग्रेस कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि उनके पिता और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के साथ पत्नी हिमांशी और बेटी भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। जाहिर तौर पर पूरा गहलोत परिवार इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। कैसा चल रहा है वैभव गहलोत का चुनाव प्रचार? हमारी सहयोगी कनिका कटियार ने उनसे खास बातचीत की। ITV नेटवर्क पे हम आज चुनावी माहौल जानने राजस्थान पहुंचे हैं और खासतौर पर बात करें राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें से जालोर सिरोही में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। जालोर सिरोही की जब बात आती है तो जालोर सिरोही जो है हॉट सीट कहलाती है, क्योंकि अगर हम यहाँ से बात करें तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी रह चुके हैं, RCA के अध्यक्ष भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे भी हैं। इसके अलावा प्रदेश में लगातार सक्रिय राजनीति में वैभव गहलोत ने अपने आप को लगातार सक्रिय रखा है और वो इस बार जालोर सिरोही से चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद भी हैं वैभव जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो आपको। और पहला सवाल यही है, जालोर सिरोही से आपने चुनाव लड़ने का इस बार ठाना, आपके सामने लोमाराम चौधरी बीजेपी के कैंडिडेट हैं। इस सीट को हमेशा हॉट सीट कहा जाता है, आपके लिए ये हॉट सीट कितनी इम्पोर्टेंट है और क्या आपको लगता है कि इस हॉट सीट में इस बार कांग्रेस पार्टी का खाता खुलेगा? बिल्कुल, ये खाता खुलने वाला है इस हॉट सीट पे कांग्रेस पार्टी का। जालोर सिरोही पिछले 20 साल से यहाँ से लगातार भाजपा के सांसद रहे और आप खुद हालात देख रहे हो कि कोई ऐसा काम वो अपने खाते में नहीं गिना सकते। और 20 साल कोई कम समय नहीं होता, 20 साल मतलब 2 दशक से यहाँ पे भाजपा के सांसद हैं और रिजल्ट उनका ज़ीरो है। मेरा मानना है और जो जनता ने जिस तरह से एक बार ठान लिया है जालोर सिरोही भाजपा के सांसद को हटा के इस बार कांग्रेस को आशीर्वाद देने वाला है। ठीक है, हम जालोर सिरोही में अब इस वक्त मौजूद हैं, आप लगातार जनसंपर्क कार्यक्रम भी कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जालोर सिरोही में एक रोड कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम जो है वो अधिकतर देखने को मिली है, जो हाईवे की प्रॉब्लम है। इसके अलावा तमाम ऐसी और भी समस्याएं हैं। अगर आप यहाँ से जीतते हैं तो पहला एक विजन डॉक्यूमेंट जो आपका होगा वो क्या रहेगा आने वाले 5 साल में? आप कौन कौन से ऐसे वादे हैं जो ऑलरेडी जनता के बीच में कर रहे हैं और आगे करेंगे, उसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, 15 तारीख को, आने वाली 15 तारीख को मैं मेरा विजन डॉक्यूमेंट जो जालोर सिरोही के लिए मैं सोचता हूँ उसको मैं पेश करूँगा। मगर मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पे रोड नेटवर्क की कमी रही है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्षेत्र रहा है मारवाड़ का, ये दोनों जो ज़िले रहे हैं और साथ में अब एक तीसरा ज़िला और बन गया सांचौर, तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्षेत्र रहा है मारवाड़ का। मगर जिस तरीके से 20 सालों में ये पिछड़ता गया, 20 साल मैं मानता हूँ कि एक तरीके से यहाँ की क्षेत्र की जनता है, चाहे प्रवासी भाई हैं यहाँ पे जो बाहर रहते हैं यहाँ के, उन सब के मन में पीड़ा रही कि हमारा 20 साल हमारा जालोर सिरोही पिछड़ता चला गया। जहाँ तक आपने बात की सड़क की, नेशनल हाईवे की मांग यहाँ पे जालोर सिरोही दोनों जिला मुख्यालय को जोड़ने से जो दिल्ली की सरकार को देनी थी, जब सांसद भाजपा के थे यहाँ दिल्ली में सरकार भाजपा की है, तो कम से कम ये नेशनल हाईवे तो बनना चाहिए था जालोर और सिरोही के बीच में। तो इस तरीके से चाहे अपन रेलगाड़ी की बात करें तो रेलगाड़ी की कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात यहाँ पे रहती है, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ के हर दूसरे तीसरे घर में बेटा भाई काम धंधे के लिए, रोज़ी रोटी के लिए दूसरे शहरों में जाके रोज़ी रोटी के लिए बाहर गए हुए हैं अपने गांव को छोड़ के। चाहे आप बेंगलोर देख लें, हैदराबाद देख लें, और वहाँ भी हमने इन सब प्रवासी जो हैं भाई बंधु, उनसे जाके हमने सम्मेलनों में मुलाकातें भी करी, हम सब कांग्रेस के तमाम नेताओं ने। उनके मन में भी पीड़ा इस तरह से है कि कम से कम हम हमारे गाँव, हम हमारे कार्यस्थल पे जब भी आते हैं तो 2-2 ढाई-ढाई दिन लगते हैं, कोई रेल कनेक्टिविटी नहीं। जबकि 15 साल से जो सांसद हैं, साथ में 5 साल उनसे पूर्व के जो भाजपा सांसद हैं, उन्होंने कभी इस क्षेत्र में रेलगाड़ी के विस्तार की में वो सफल नहीं हुए। उन्होंने इस दिशा में कोई काम करके नहीं दिखाया जनता को। तो ये इस क्षेत्र की जनता के साथ साथ जो इतना बड़ा प्रवासी वर्ग है इस क्षेत्र में जो बाहर रह रहा है, उसके मन में भी इसी तरह की पीड़ा है। हवाई सेवा की बात करें तो आबू रोड में हवाई पट्टी है और हमारे कांग्रेस के सांसद जो राज्यसभा में हैं उन्होंने तो फिर भी मांग उठाई, मगर भाजपा सांसद ने अपने खुद के लोकसभा क्षेत्र के लिए कभी ये मांग नहीं बोली कि यहाँ पे हवाई कनेक्टिविटी भी जोड़ी जाए सिरोही में। तो ये तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम एक विस्तार रूप में चर्चा कर लेते हैं चुनाव की। एक और कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है जिसमें आप लोग 5 न्याय 25 गारंटी की बात कर रहे हैं।
राहुल गांधी लगातार ये बोल रहे हैं कि इस देश में संविधान जो है वो खतरे में आ गया है, इस देश में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो मुद्दा कांग्रेस पार्टी देश भर में उठा रही है, राजस्थान में भी आपने इस मुद्दे को उठाया, आपकी पार्टी ने, आपको लगता है कि इस मुद्दे को उठाने से लोकसभा चुनाव में जनता इस मुद्दे को समझ रही है और आपके पक्ष में वोट देगी? क्योंकि बीजेपी जब आती है बात, तो बीजेपी कहती है हम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं कर रहे, हम भ्रष्टाचार को हटाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार की लड़ाई में तो हम सब साथ हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सब चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में अगर हमारा भी कोई योगदान हो तो हमें देना चाहिए। और भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी भी खड़ी होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर केवल एक वर्ग को और केवल पॉलिटिकल अपोनेंट्स को उसमें घसीटना और एजेंसीज के दुरुपयोग करना, हम उसके खिलाफ हैं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं इस लड़ाई में देश के साथ, मगर केवल ईडी और सीबीआई या दूसरी एजेंसीज का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। बीजेपी लगातार ये भी बोलती है कि इस बार का चुनाव जो है वो ऐसा चुनाव होगा जिसमें एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 लेके आएगी सीटें। इस पे क्या रिएक्शन है आपका? आपको लगता है कि बीजेपी 370 जो बार बार बोलकर 370 का आंकड़ा पेश कर रही है, जनता के बीच में वो एक आंकड़ा जा रहा है और लोग समझ पा रहे हैं? देखिए, मैं तो जालोर सरोई की बात करूंगा कि जालोर सरोई में बीजेपी इस बार नहीं आ रही। लेकिन कहा गया 2009 से देखा जाए तो लगातार ये बीजेपी के खाते में सीट रही है। देवजी पटेल लगातार यहाँ से सांसद इसीलिए तो जनता पिछले जो 4 लोकसभा चुनाव में जनता ने मौका दिया भाजपा को यहाँ से, 2004, 2009, 2014 और 2019। मगर चारों बार जिस तरह से मौका मिलने के बावजूद भी क्षेत्र की जनता इस बार समझ रही है कि ये 20 साल उनके खराब हो गए। ये मन में उनके अब घर कर गई ये बात कि 20 साल का ये जो एक डेंट पड़ गया है जालोर सरोई के विकास में, इसको इस बार वो लोग मन में ठान रहे हैं कि हमें दूर करना है। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो 25 लोकसभा सीटें राजस्थान में। आप कितनी लोकसभा सीटें एक्सपेक्ट करते हैं इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में आएंगी राजस्थान को लेकर? अच्छा प्रदर्शन रहेगा कांग्रेस का राजस्थान। लड़ रही है कांग्रेस? बिल्कुल लड़ रही है। क्या मुद्दे लेकर लड़ रही है कांग्रेस? मुद्दे लेकर लड़ रही है कि जिस तरह से बीजेपी की सरकार आई है 3-3.5 महीने में, अभी तक तो काम चालू ही नहीं हुआ है कुछ भाजपा का सरकार का। और मुद्दे लेके लड़ रही है कि जो कांग्रेस की योजनाएं हैं उन योजनाओं को कम किया जा रहा है। चाहे अन्नपूर्णा, आप राशन किट की बात कर लें, आज उसमें से राशन गायब है, केवल खाली थैला पकड़ा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जनता समझ रही है और इन मुद्दों में कांग्रेस लड़ रही है। ठीक है, आपने योजनाओं की बात की, हमने विधानसभा चुनाव भी देखा था, लगातार आपकी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी की ओर से तमाम योजनाएं लाई गई। चिरंजीवी योजना, ये ऐसी योजना थी जो कि राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश भर में, विदेशों में भी इसकी बहुत चर्चा थी। चिरंजीवी योजना एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद उस योजना का एक इम्पैक्ट जो है वो खत्म हो गया। हालांकि आप लोग इतनी योजना लेके आए, आप लोगों ने चिरंजीवी योजना की, महंगाई राहत कैंप स्टार्ट किया, उसके बाद विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल नहीं हुई। लोकसभा में क्या आपको लगता है कि जो आंकड़ा अब तक कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं आया, वो आंकड़ा इस बार राजस्थान में हमें देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल आप जैसे खुद कह रहे हैं कि चिरंजीवी जो बीमा योजना थी उसकी तारीफ पूरे देश में रही और विदेशों तक में इस योजनाओं की तारीफ रही कि ऐसी एक योजना आई है राजस्थान में कांग्रेस सरकार के द्वारा। और चाहे आप दूसरी भी जो योजनाओं की बात कर रहे हैं, चाहे अन्नपूर्णा राशन किट है और चाहे गायों की सेवा के लिए जो काम किया कांग्रेस की सरकार ने, एक मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम थे ये सारे। ठीक है, नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आए, चुनाव में कई अलग फैक्टर्स हो जाते हैं, मगर जो लोकसभा चुनाव है इसमें जनता को ये अभी से डर सता रहा है इन 3-3.5 महीनों में ही कि आने वाले समय में अब गरीब के घर अगर राशन जा रहा है किसी योजना के तहत तो बीजेपी को क्या तकलीफ है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जहाँ देखो पिछले 3 महीने में सुनने को मिल रहा है कि पूरे तरीके से इलाज नहीं हो रहा, पैसे की कमी करी जा रही है इलाज में। मैं कई जगह गया, पेंशन योजना भी कांग्रेस की, आदरणीय गहलोत साहब की जब उनका दूसरा कार्यकाल था तब की योजना है, बुजुर्गों की पेंशन है। आज किसी को 2 महीने से पेंशन नहीं मिल रही, किसी को 3 महीने से मिल रही। तो ये बातों का रिएक्शन जनता इस बार कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके देगी। आंख कान खोल के मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे इस वक्त इजाजत दीजिए। नमस्कार।
presented by